बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास टॉपिक है बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स लेवल का काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिस्कस हो चुका है कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव इन्वॉल्व्स इज़ नॉन एज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज़ काशी आइलर। तो हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 10.2 में जो स्टडी किया था वो हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ थे और हम उसका होमोजीनियस पार्ट अलहदा और नॉन होमोजीनियस पार्ट को अलहदा सॉल्व करते थे। मींस दैट वाई सी और वाई पी निकाल कर ऐड। तो बेटा मेथड इसमें भी वही करना है कि वाई सी और वाई पी फाइंड आउट करने हैं, बट इसमें यह है कि अब हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ साथ वेरिएबल कोफिशिएंट भी डेरिवेटिव के साथ आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनकी एक ख़ास रूटीन होगी। रूटीन क्या होगी कि जितना हायर ऑर्डर होगा, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, उसी ऑर्डर के साथ एक्स की पावर भी होगी। मींस दैट के ए नाट कोई कांस्टेंट है एक्स एन और nth डेरिवेटिव है, प्लस ए वन कोई कांस्टेंट है एक्स एन माइनस वन तो साथ एन माइनस वनथ डेरीवेटिव है, प्लस इसी तरह ए टू कोई कांस्टेंट होगा एक्स एन माइनस टू साथ एन माइनस सेकेंड डेरीवेटिव होगा। इसी तरह आगे चलें तो ए एन माइनस वन एक्स और साथ फर्स्ट डेरीवेटिव है एक्स की पावर वन के साथ। फिर लास्ट टर्म में डेरिवेटिव नहीं आएगा, फंक्शन इट सेल्फ वाई आएगा और साथ एक्स की पावर नहीं आएगी। तो ये रूटीन ये है बेटा कि जितनी एक्स की पावर होगी उतना ही आपके पास डेरिवेटिव की भी डेरिवेटिव ऑर्डर में आएगा। लेट से एक्स फोर है तो फिर डी फोर बाई डी एक्स फोर ऑफ वाई होगा। ए एक्स क्यूब है तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब होगा। ओके, तो इज़ इक्वल टू नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि इन टर्म ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन यहाँ पर आ सकता है, यहाँ वाई इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो इज़ कॉल्ड काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ है, हम इसको कुछ ऐसा मेथड यूज़ करेंगे कि रिड्यूस कर देंगे एक्सरसाइज 10.2 में। मीन्स दैट कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में इसको रिड्यूस कर देंगे। अब देखिए बेटा उसके लिए मेथड क्या है कि वो तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं और इन्हीं एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स में ले रहा हूँ एक्स स्क्र डी स्क्र प्लस 7x डी प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। तो ये रूटीन देखें बेटा, जितना डेरिवेटिव आ रहा है उतनी साथ पावर है एक्स डी, डेरिवेटिव फर्स्ट है साथ पावर है 5 कांस्टेंट टर्म इनटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स है। सिमिलरली अगर आप आगे चलते हैं तो ये सेकंड डेरिवेटिव है आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है साथ पावर एक्स है, ये सेकंड डेरिवेटिव के साथ पावर एक्स स्क्वायर है, ये जस्ट कांस्टेंट्स हैं 2m माइनस वन और साथ y है और कोई डेरिवेटिव कोई x की पावर नहीं है बिकॉज डेरिवेटिव नहीं है। तो ये फंक्शन जो है ये भी क्या है, एफ ऑफ एक्स है, कोई भी एक्स का फंक्शन है। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव है साथ एक्स क्यूब है, सेकंड डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर है, कोई डेरिवेटिव नहीं है, फंक्शन वाई है तो साथ कोई एक्स की पावर नहीं है, तो ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। इसी तरह वह डबल डेरिवेटिव है साथ एक्स स्क्वायर है, सिंगल डेरिवेटिव है साथ एक्स है और विदाउट कांस्टेंट टर्म हम इधर यानी कि कांस्टेंट मींस दैट के डेरिवेटिव नहीं इन्वॉल्व हो रहा तो एक्स भी नहीं है, तो आगे जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है। तो ये जो मैंने प्रॉब्लम ली है विद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। सेम पॉइंट्स पे जब आपको कंडीशन दी होती हैं तो वो इनिशियल वैल्यू होती हैं और जब बेटा डिफरेंट पॉइंट्स पे दी हुई होती हैं तो वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती हैं। तो हम इन चार एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि हमें काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे वो बीएससी लेवल पे हो, चाहे एमएससी लेवल पे हो या चाहे इंजीनियरिंग में पीएचडी लेवल पे हो, हम उसको ईजीली सॉल्व
कर सकते हैं। तो आप अपना पूरा फोकस इन क्वेश्चंस के सलूशन पे रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रिड्यूस करने का मेथड आना चाहिए। तो बेटा काशी आयलर की रूटीन तो आपको पता चल गई है कि आप इक्वेशन देखकर पहचान सकते हैं कि काशी आयलर है या नहीं। जितने आर्डर का डेरिवेटिव पड़ा होगा उसी के साथ उतनी एक्स की पावर भी होगी। अगर नहीं होगी तो बनाने की कोशिश करेंगे, मीन्स दैट कि किसी एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा। सही है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये रूटीन तो हमें समझ आ गई काशी आयलर है। अब इस रूटीन में ऐसी क्या सब्स्टिट्यूशन करें हम, यानी कि ऐसी क्या पुटिंग करें कि हम रिड्यूस कर सकें इन वेरिएबल कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। तो बेटा वो सब्स्टिट्यूशन एक ही है, हर क्वेश्चन में आपने करनी होगी। मैं जर्नल कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। आपने पुट x इज़ इक्वल टू ई की पावर t, यानी कि x से सिस्टम को t में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ e की पावर t है। इसी तरह नेचुरल लॉग अगर ले लें दोनों साइड पर, तो नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर t है। और ये रूल हमें पता है नेचुरल लॉग का, नेचुरल लॉग ऑफ a की पावर b नेचुरल लॉग ऑफ a है। तो यहाँ बेटा हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x t नेचुरल लॉग ऑफ e। एज वी नो दैट, सिंस मैं लिख रहा हूँ नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल है, सो नेचुरल लॉग ऑफ x t के इक्वल है। ठीक है, मीन्स दैट कि जहाँ नेचुरल लॉग ऑफ x आएगा वहाँ t पुट करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। और ऐसे ही बेटा अगर हम डी टी बाई डी एक्स फाइंड करना चाहते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो 1/x होगा। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ वहाँ यूज़ करेंगे। अब हमारा मकसद है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ तो e की पावर t, लेकिन हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है x स्क्वायर d स्क्वायर की, x क्यूब d क्यूब की, x d की, x4 d4 की, जर्नली xn dn की। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये मेथड अप्लाई करना होगा। हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमने dy बाई डी एक्स की जगह भी dy बाई डी टी लेकर आना है। सो विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करें तो d बाई डी वाई ई की पावर t। अब t का फंक्शन y के रिस्पेक्ट से नहीं डिफ्रेंशिएट हो सकता, तो बाय चेन रूल अप्लाई कर दें, मीन्स दैट d बाई डी टी ई की पावर t और डी टी बाई डी वाई। तो अब बेटा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आपको पता है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ e1 और पावर का डेरिवेटिव t1, सो डी टी ओवर डी वाई। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, सो टेकिंग रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, सो dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1/e की पावर t dy बाई डी टी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि e की पावर t हमें पता है कि x के इक्वल है, सो 1/x dy बाई डी टी एंड dy बाई डी एक्स। तो ये एक हमने रिज़ल्ट ले आए हैं। इससे हम एक चीज़ लिख सकते हैं, और वो चीज़ क्या है कि d बाई डी एक्स हमें पता है कि ऑपरेटर d के इक्वल है। ये हम डिसाइड कर चुके हैं हायर ऑर्डर में। और इसी तरह d बाई डी टी जो है नोटेशन में वो डेल्टा के इक्वल है। ठीक हो गया। तो मीन्स दैट कि हम लिख सकते हैं d ऑफ y इज़ इक्वल टू 1/x डेल ऑफ y। तो इस x को इधर ले जाएं तो y को
आप ना लिखें तो एक्स डी की जगह आप डेल्टा लिख सकते हैं। ये एक रिज़ल्ट ले आए हैं और डेल्टा हमें पता है डी बाय डी टी है। तो बेटा जहाँ एक्स डी है वहाँ आप क्या लिखेंगे, डेल्टा। मींस दैट के यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा पुट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक्स डी की जगह तो डेल्टा आ जाएगा, बट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, तो एज हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है 1/x डी वाई बाई डी टी। तो डिफरेंशिएटिंग अब हम सेकंड डेरिवेटिव में जाएंगे ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड सेकंड डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे d2 बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ y, और यहाँ पर बेटा क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा 1/x एक फंक्शन है और एक फंक्शन है dy बाय dt। सो पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही है, चेन रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस फर्स्ट एज इट इज़, देन सेकंड का डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल है बेटा डी वाई बाय डी टी। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x पावर रूल -1/x स्क्वायर एंड डी वाई बाय डी टी। जो यहाँ चीज़ अप्लाई की है बेटा वो मैं इस बॉक्स में बता देता हूँ आपको। डी बाई डी एक्स 1/x को लिख सकता हूँ x की पावर -1। सो पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, x -2 था डिनोमिनेटर में ले और बेस का डेरिवेटिव 1। ठीक हो गया। नाउ डी वाई बाई डी टी एज इट इज़ है साथ, प्लस 1/x है। अब y का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, या कह लें कि t का फंक्शन, असल में y t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट हो रहा है, तो t का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो नहीं सकता। तो फिर चेन रूल यहाँ लगाएंगे d बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी एंड डी टी बाई डी एक्स। मीन्स दैट कि इस चीज़ का जो है ना इंक्रीमेंट हुआ है d बाई डी टी का, बाकी वही है d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ आ जाएगा बेटा -1/x स्क्वायर डी वाई बाई डी टी, और डी टी बाई डी एक्स हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं 1/x ये और 1/x ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर d2y बाई डी टी का स्क्वायर। तो x स्क्वायर को एलसीएम लेकर लेफ़्ट हैंड साइड पर ले जाएं, डी स्क्वायर वाई, बिकॉज d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर। ऑपरेटर है, नोटेशंस हैं बेटा, ये हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो रह जाएगा वो पहले मैं इसको लिख सकता हूँ d2y बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी। सो ये आ जाएगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर डेल स्क्वायर माइनस डेल ऑफ वाई। मीन्स दैट कि एक और रिज़ल्ट ले आए हैं कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ना लिखें, डेल कॉमन लें, डेल इंटू -1 है। मतलब जहाँ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा वहाँ क्या पुट करेंगे, डेल इंटू डेल -1। ये आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि जहाँ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा वहाँ डेल इंटू डेल -1 आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही हम थर्ड डेरिवेटिव को भी फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल है 1/x स्क्वायर d2y बाई डी टी स्क्वायर -1/x स्क्वायर डी वाई बाई डी टी
तो यहाँ जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो लेफ़्ट हैंड साइड पे d3y/dx³ आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो प्रोडक्ट रूल में बेटा आ जाएगा -2/x³ d2y/dt²। पहले का डेरिवेटिव लिया है, दूसरा एज इट इज़ रखा है, प्लस पहला एज इट इज़ रखा है, दूसरे के डेरिवेटिव में चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ d/dt d2y/dt² एंड dy एंड dt/dx। अब मैं सेकंड में भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँगा तो उसमें आ जाएगा +2/x³ d2y/dt², बिकॉज -2 जो था वो +2 हो चुका है और सॉरी dy/dt एज इट इज़ है। अच्छा, नेक्स्ट में फर्स्ट एज इट इज़ एंड dy/dt का डेरिवेटिव में चेन रूल लगेगा d/dt dy/dt एंड dt/dx। तो अब जहाँ dt/dx आ रहा है वहाँ हम 1/x लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा -2/x³ d2y/dt² 1/x d3y/dt³ 2/x³ dy/dt एंड सिमिलरली 1/x ये और 1/x ये -1/x³ d2y/dt²। तो ये बेटा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी। सो -3/x³ d2y/dt² प्लस 1/x³ d3y/dt³ प्लस 2/x³ dy/dt। अब हर एक में x³ डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो आप ले जाएं लेफ़्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेकर। सो यहाँ आ जाएगा आपके पास, इस वाली टर्म को पहले लिखूँगा d3y/dt³, देन सेकेंडली ये टर्म लिखेंगे -3d2y/dt² प्लस 2dy/dt। तो x³ d3/dx³ ऑफ y इसी तरह d3/dt³ 3d2/dt² प्लस 2d/dt ऑफ y। तो ये आ जाएगा x³ d³ इज़ इक्वल टू δ³ माइनस 3δ² प्लस 2δ। तो ये बेटा आ जाएगा मार्जिंग फॉर्म में डेल इंटू डेल -1 डेल -2। तो इसी तरह आप जर्नलाइज में दूसरी चीज़ें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी गेट, तो हमें जो बेटा वैल्यूज़ मिली हैं वो हैं एक्स डेल इज़ इक्वल टू एक्स डी इज़ इक्वल टू डेल्टा, x² d² इज़ इक्वल टू डेल इंटू डेल -1, x³ d³ इज़ इक्वल टू डेल इंटू डेल -1 डेल -2। सिमिलरली x4 d4 इज़ इक्वल टू डेल इंटू डेल -1 डेल -2 डेल -3 अप टू सो ऑन। xn dn इज़ इक्वल टू डेल इंटू डेल -1
डेल माइनस 2, और आपके पास पावर 4 थी तो लास्ट में 3 आया, पावर 3 थी तो लास्ट में 2 आया, पावर 2 थी तो लास्ट में 1 आया, पावर 1 थी तो लास्ट में कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसी ज़ीरो है, यानी कि इसमें ऐसा है कि पावर n होगी तो लास्ट में n-1 आएगा। तो ये बेटा जर्नल है। यहाँ पर d जो है वो इक्वल है d/dx के, और डेल जो है वो इक्वल है d/dt के। सही है, तो ये हमारे पास जो है ना, ये नोटेशंस हमने, ये जो एग्जांपल्स हमने लिखी थी इनमें ज़ाहिर करनी हैं, यानी कि x इज़ इक्वल टू ई टी हो जाएगा, और बाकी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डेल इंटू डेल माइनस 1, और बैक पे आपको ये काम हर क्वेश्चन में करना होगा। तो अब मैं डायरेक्ट इसकी एग्जांपल सॉल्व करूँगा बेटा, ताकि आपको एग्जांपल्स समझ आ जाएं कि हमने एग्जांपल्स को कैसे हैंडल करना है। अच्छा बेटा, ये हमारे पास एग्जांपल है, ये काशी आयलर इक्वेशन है, इसे नेम देंगे 1 इक्वेशन का। इक्वेशन 1 इज़ काशी आयलर इक्वेशन, काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार यही है कि पुट x इज़ इक्वल टू ई की पावर t, सही हो गया। सो एक्स डी इज़ इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू डेल इंटू डेल माइनस 1। तो हम इसको इंसर्ट करते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट डेल इंटू डेल माइनस 1 प्लस 7 इंटू डेल प्लस 5 इंटू वाई इज़ इक्वल टू ई की पावर 5t। x जो है वो e की पावर t है, तो x की 5 जो है e की पावर 5t हो जाएगा। सो डेल स्क्वायर माइनस डेल प्लस 7 डेल प्लस 5 y इज़ इक्वल टू ई की पावर 5t। सो ये आ जाएगा बेटा डेल स्क्वायर प्लस 6 डेल प्लस 5 y इज़ इक्वल टू ई की पावर 5t। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है तकरीबन चेंज हो चुकी है। 10.2 वाले मेथड में कोफिशिएंट अब क्या आ गए हैं, कांस्टेंट आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी क्या लिखेंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और ऑक्सिलरी इक्वेशन, एक ही बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज़ डेल स्क्वायर प्लस 6 डेल प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, फैक्टराइजेशन के ज़रिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, मैं फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहा हूँ, प्लस 5 डेल प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, डेल इंटू डेल प्लस 5 प्लस 1 इंटू डेल प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। सो डेल प्लस 5 कॉमन आ जाएगा और डेल प्लस 1 रह जाएगा। सो हेयर डेल प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 एंड डेल इज़ इक्वल टू डेल प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। सो डेल इज़ इक्वल टू -5 एंड डेल इज़ इक्वल टू -1। सो बेटा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन YC जो है वो C1 e की पावर -t बिकॉज t इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड C2 e की पावर -5t। हम इसको लास्ट में x में कन्वर्ट भी करेंगे। तो बेटा लास्ट में जर्नल सोल्यूशन जब लिखेंगे तो x में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। नाउ फॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल YP। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने लगे हैं, और वो है बेटा इस इक्वेशन का e की पावर 5t डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर प्लस 6 डेल प्लस 5। t के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो पुट करते हैं डेल की जगह पे। सो वी रिप्लेस डेल विद 5। चेक करते हैं 0 तो नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो फिर हम ठीक जा रहे हैं।
तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 इंटू 5 30 प्लस 5, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 60। सो ये वाई पी आ गया है, दिस इज़ अवर वाई पी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नाउ जर्नल सोल्यूशन जो होता है वो वाई ऑफ एक्स इक्वल होता है वाई पी प्लस वाई सी। तो बेटा ये वाई ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है वाई पी जो है वो ई की पावर 5t डिवाइडेड बाई 60 प्लस C1 ई की पावर -t प्लस C2 ई की पावर -5t। अब एक बात का हमने ध्यान रखना है कि हमने क्वेश्चन को दोबारा लेकर जाना है, ये वाई ऑफ टी है किस में, एक्स में। तो उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि ई की पावर टी की होल पावर 5 लिख सकते हैं इसको, C1 ई की पावर टी की होल पावर -1 लिख सकते हैं, C2 ई की पावर टी की होल पावर -5 लिख सकते हैं। तो ये बेटा ई की पावर टी जो है वो हमने एक्स लिया था, तो जहाँ जहाँ ई की पावर टी है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा एक्स। सो एक्स की पावर 5 ओवर 60, C1 एक्स की पावर -1 C1 ओवर एक्स, C2 एक्स की पावर -5 एक्स की पावर 5। तो ये हमारे पास एलसीएम भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमारे पास जो है जर्नल सॉल्यूशन आ चुका है। तो ये मेथडोलॉजी हमने यूज़ करनी है काशी आयलर इक्वेशन में, रिड्यूस करना है इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की इक्वेशन में। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह बेटा हमारे पास ये एक सेकंड एग्जांपल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। थोड़ी रूटीन से हट कर है, कांस्टेंट इसके जो हैं वो अननोन है, मींस दैट जर्नलाइज्ड टर्म में है, बट रूटीन देख लें काशी आयलर वाली ही है। सो वन इज़ काशी आयलर इक्वेशन। तो बेटा हम इसमें पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू ई की पावर t, तो मींस दैट के t जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ x है, जहाँ नेचुरल लॉग ऑफ x होगा वहाँ t सेट करेंगे और जहाँ x है वहाँ e की पावर t। ठीक हो गया। तो इसके साथ साथ हमें पता है कि सो एक्स डी जो है वो डेल के इक्वल है एंड एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जो है वो डेल इंटू डेल -1 के इक्वल है। नाउ जो इक्वेशन गिवन है वो कन्वर्ट हो जाएगी डेल इंटू डेल -1 2m-1 एक्स डी डेल है प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर इंटू वाई n स्क्वायर एज इट इज़ x जो है e की पावर t है, होल पावर m e की पावर m t, नेचुरल लॉग ऑफ x जो है वो t है। तो ये हमारा f ऑफ t चेंज हो गया है, मीन्स दैट नॉन होमोजीनियस जो पार्ट है वो चेंज हो गया है। अब आ जाएंगे डेल स्क्वायर माइनस डेल -2m डेल प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू वाई इज़ इक्वल टू n स्क्वायर ई की पावर mt मल्टीप्लाई विद t। तो ये आ जाएगा बेटा डेल स्क्वायर माइनस डेल प्लस डेल बैलेंस एंड -2m डेल m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू वाई इज़ इक्वल टू n स्क्वायर ई की पावर mt इंटू t। तो बेटा यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाएगी, करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज़ डेल स्क्वायर -2m डेल m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a 1 है, b -2m है, क्वाड्रेटिक इन डेल है, डेल इज़ इक्वल टू d बाई डी टी, c जो है वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा यूज़ करते हैं, डेल इज़ इक्वल टू 2m प्लस माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4ac 4m माइनस 4n स्क्वायर।
डिवाइडेड बाई 2a। सो ये बैलेंस और ये 2m प्लस माइनस 2n आयोटा डिवाइडेड बाई 2, सो डेल इज़ इक्वल टू m प्लस माइनस n आयोटा। तो इसको बेटा वाई सी जो है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ जाएगा C1 cos nt एंड C2 sin nt होल e की पावर mt। सही है। तो ये हमें लिखना पहले तरीका पता है वाई सी। नाउ आ जाएगा हमारे पास वाई पी। सो वाई पी जो है वो हमारे पास है n स्क्वायर भी है, t भी है और e की पावर mt भी है। तो ये पोलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल एक साथ आ गए हैं। तो इसको बेटा सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे। उसके लिए हमें e की पावर mt को बाहर लेकर जाना है। सो एक्सपोनेंशियल शिफ्टिंग थ्योरम। सो t के साथ कोफिशिएंट m है, सो डेल प्लस m का स्क्वायर 2m इंटू m, सॉरी डेल प्लस m प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सो n स्क्वायर e की पावर mt t ओवर, ओपन करेंगे इसको तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 डेल m माइनस 2 डेल m माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर मिलकर माइनस 2m स्क्वायर ये गया। और बेटा टोटल जो हमारे पास वाई पी का जो रह गया है वो है वाई पी इज़ इक्वल टू n स्क्वायर e की पावर mt t ओवर डेल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये टोटल रह गए हैं। तो अब क्या करेंगे, n स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन। सो n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर e की पावर mt 1 प्लस डेल ओवर n का होल स्क्वायर होल पावर -1। तो इसको बेटा न्यूमरेटर में +1 न्यूमरेटर में ले जाएंगे। 1 प्लस डेल ओवर n का होल स्क्वायर की होल पावर -1 इंटू टी। अब टी की पावर 1 है तो बायनोमियल एक्सपेंशन हम a की पावर तक यूज़ करेंगे। सो m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर e की पावर mt, तो 1 माइनस डेल स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, अगली टर्म निगलेक्ट कर देंगे तो ये बेटा टोटली आ जाएगा t से मल्टीप्लाई होकर m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, मीन्स दैट ये बैलेंस हो जाएगा। तो e की पावर mt इंटू टी। तो ये हमारा वाई पी जो है वो e की पावर mt इंटू टी है। तो अभी हमारे पास जर्नल सॉल्यूशन है वो y ऑफ t वाई पी प्लस वाई सी। वाई पी ये है, वाई पी जो है वो e की पावर mt C1 cos nt प्लस C2 sin nt है। e की पावर t जो है वो x है, x की पावर m नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x की पावर m C1 cos n नेचुरल लॉग ऑफ x t की जगह पे, और सिमिलरली बेटा C2 sin n नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये आपके पास जर्नल सॉल्यूशन है। तो इसी तरह आप जो बाकी रेस्ट ऑफ 2 एग्जांपल्स मैंने कराई हैं और कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह रिडक्शन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेटा आज के लेक्चर में काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर MSc BSc हमने डिस्कस कर लिया है। जज़ाकल्लाह।